का हाल बा। बिहार की इस पवित्र धरती पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नाम क्या बोलो। आज बिहार के युवाओं के चेहरों पे जो चमक है ना, देश के लिए, बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की चमक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, उसके लिए मैं सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हूं, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। और वो जो डिसीजन था ना, बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय। प्रणाम पटना, प्रणाम बिहार। का हाल बा, सब ठीक बा, क्या वाइब्स हैं। आज बिहार की इस पवित्र धरती पर, पटना की इस पवित्र धरती पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, पटना की धरती वो धरती है जहां महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नाम क्या बोलो। नालंदा यूनिवर्सिटी। पटना की धरती, बिहार की धरती, ऐसी धरती जिसने असाधारण गौतम को महात्मा बुद्ध बना दिया। ऐसी धरती जिसने न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स को जन्म दिया। आज उस धरती पर आके बहुत बढ़िया लग रहा है। और उससे भी ज्यादा एक चीज, आप सबके चेहरों पे जो चमक है ना, एक लाइन मुझे याद आ गई, ना पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है। आज बिहार के युवाओं के चेहरों पे जो चमक है ना, देश के लिए, बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की चमक है। अगर देखो, दिल्ली को यूपीएससी की अयोध्या कहा जाता है ना, तो पटना मेहनत की काशी है। कोई डाउट है? चलो अब शुरुआत करते हैं। दशरथ मांझी को तो आप सब लोग जानते हो ना। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ काटना शुरुआत की ना, आपको क्या लगता है उनको रोका नहीं गया होगा? बहुत लोगों ने उनको बोला कि अरे पागल हो गया, रोक दो, क्या करोगे, पहाड़ थोड़ी ना कटेगा। लेकिन दशरथ मांझी ने क्या बोला? बिल्कुल सही, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ना जिद होनी चाहिए। दशरथ मांझी ने जब शुरुआत में पहाड़ काटने की शुरुआत की ना, न जाने कितने लोगों ने दशरथ मांझी को बोला कि ये मत करिए, आपसे नहीं कटेगा, आप पागल हो, रुक जाइए। लेकिन नहीं माने दशरथ मांझी। उन्होंने बोला कि भाई मेरी मंजिल अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मुझे मत रोकिए, मुझे नजराने मत दीजिए, कम से कम कोशिश करने दीजिए, कम से कम मुझे अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। तो आप सब ने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन देखो, जिद होनी चाहिए। करना है, किसी भी कीमत पे करना है और बीच में नहीं छोड़ना है। उसके लिए मैं सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हूं, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। ऐसी आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ऐसा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन का एक किस्सा आपको बताता हूं। 1965 का वार, 1965 में युद्ध हुआ था। क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे। कहां पर? कश्मीर में। हुआ ये था, पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स भेजे, लेकिन लोकल्स की आड़ में पाकिस्तान को ये लगा कि मैं अपने सोल्जर्स लोकल्स बना के भेजूंगा और वो वहां पे जाके कश्मीर में जाके रिवोल्ट लाएंगे, मतलब अपराइजिंग पैदा करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। देखो, इंडिया ना उसके लिए तैयार नहीं था। एकदम से भारत की सरकार ने, इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्स दिया, डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज किया गया कश्मीर में। लेकिन उस समय ना प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी कद काठी में बिल्कुल छोटे। पाकिस्तान के रूलर ने यह कहा था कि मतलब इतना कमजोर आदमी क्या करेगा, इंडिया को कैसे ही लीड करेगा। बिल्कुल सही समय है इंडिया के ऊपर अटैक करने का। इंडिया बहुत वीक है, चाइना से युद्ध हार चुका है, फूड नहीं है इंडिया में बिल्कुल भी। बिल्कुल सही समय है कश्मीर इंडिया से लेने का। लेकिन देखो, उस समय इंडिया को पता था एक चीज, कश्मीर में प्रेशर बहुत ज्यादा है, कश्मीर में लड़ाई बहुत मुश्किल है फिलहाल के समय। सेल्फ अप्रेजल किया गया, सेकंड फ्रंट खोलना जरूरी है। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल थे हरबख्श सिंह,
वो मिले शास्त्री जी से, शास्त्री जी को बोले हमें सेकंड फ्रंट खोलना चाहिए पंजाब की साइड से, अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस डाइवर्ट करनी पड़ेगी लाहौर डिफेंड करने के लिए। उस समय शास्त्री जी इस प्रकार से मुड़े, ऐसे पीछे मुड़ के, और क्वेश्चन पूछा क्या रोक रहा है आपको सेकंड फ्रंट खोलने से? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा इसका मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना। उन्होंने बिना हिचकिचाए बोला ओपन इट, ओपन इट। और वो जो डिसीजन था ना, बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय। उस डिसीजन की बदौलत जो उन्होंने सही समय पे सेकंड फ्रंट खोला ना, सारा का सारा जो प्रेशर कश्मीर में था ना, पाकिस्तान की सारी डिफेंस डाइवर्ट हो गई लाहौर को डिफेंड करने के लिए, और पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल हो गया। समझ गए? तो वो था सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है।